आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेट्रोपॉलिटन स्कूल से मैं शगुफ्ता कमल आपसे मुखातिब हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप बखैर आफ़ियत होंगे और तमाम छुट्टियाँ आपने बहुत अच्छी गुजारी होंगी। मेट्रोपॉलिटन स्कूल आपके लिए पहले भी ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद करता रहा है और अब जैसी सूरत हाल है उसमें भी आपकी तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल ना हो, इसकी वजह से दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद कर रहे हैं। आज आपकी पहली इस्लामियत की ऑनलाइन क्लास है जिसमें हम आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। आज आपका इस्लामियत का पहला सबक है जो कि आपके इस्लामियत की किताब के सबक दोम से लिया गया है और उसका हम हिस्सा अलिफ पढ़ेंगे। पहला क्या है? हमारा उन्वान ईमानियात और इबादात, जिसका हिस्सा अलिफ है दुनिया आखिरत की खेती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ईमानियात क्या हैं और इबादात क्या हैं। उसके बाद हम चलेंगे उस तरफ जहां हम आपको बताएंगे कि दुनिया आखिरत की खेती कैसे है। तो प्यारे बच्चों, ईमानियात जो है वो ईमान से माखूज़ है, यानी कि ईमान की बातें। ईमानियात अकायद और अफ़कार को मानना है जो किसी भी अमल के पीछे काम कर रही होती हैं। ईमान की मिसाल एक बीज की तरह है कि जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। तो जितना हमारा ईमान मज़बूत होगा, जितना पुख्ता होगा, उतने ही हमारे अमाल मज़बूत भी होंगे और मुस्तहकम भी होंगे। दीन इस्लाम अपनी तालीमात में ईमान की पुख्तगी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है ताकि हमारे जो भी अमाल हैं वो कबूलियत का दर्जा पा जाए। तो बेटा, ईमान की पुख्तगी क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना और मरने के बाद दोबारा जो ज़िंदगी मिलेगी उस पर ईमान लाना ज़रूरी है और यही ईमान का हिस्सा है। यही ईमानियात हैं हमारी। हम इबादात पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इबादात क्या हैं? आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इंसान का झुक जाना, अपनी बंदगी का इजहार करना, अपनी आजिज़ी का इजहार करना और उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना इबादात है। अरकान इस्लाम को दुरुस्त तरीके से अदा करना और हर काम खुलूसे दिल और खुलूसे नियत से करना, ये इबादात में शामिल है। आसान लफ्ज़ों में हम प्यारे बच्चों इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे होश संभालने के बाद हमारा क्या है? हमारा पहला हुक्म है, हम जब 7 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उनको नमाज का हुक्म दिया जाता है और वो फिर भी ना पढ़ें तो उन्हें मार के पढ़ाया जाए। तो इसका मतलब है कि इबादत करनी है। होश संभालने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक और अल्लाह के दिए हुए अहकाम के मुताबिक गुजारना इबादत है। ये इबादात हैं और ईमानियात हैं। प्यारे बच्चों, इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अक़ीदा आखिरत है, जिसका मकसद है कि हम इस बात पे यकीन रखें कि ये दुनिया जो बनी है ये ख़त्म होने वाली है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आई हैं एक ख़ास मुद्दत के बाद उन्होंने ख़त्म हो जाना है। इसी तरह से ये दुनिया भी एक ख़ास उम्र के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर की है वो ख़त्म हो जाएगी। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जब सूर फूकेंगे तो तमाम जानदार चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पहाड़ धुंधकी हुई रुई की तरह हो जाएंगे, चाँद और सूरज बेनूर हो जाएंगे, सितारे आपस में टकरा जाएंगे। उसके बाद जब हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे तो उसके बाद दोबारा से तमाम इंसान ज़िंदा हो जाएंगे और एक साफ़ चटियल मैदान में एक मैदान जो होगा इस तरह का कि जैसे वो खाली मैदान है और वहाँ तमाम इंसान जमा होंगे और उन्होंने दुनिया में जो अमाल किए होंगे उनका हिसाब किताब किया जाएगा। वो आखिरत का दिन होगा और उसे क़यामत भी कहा जाता है। दुनिया की ज़िंदगी और नामे अमाल। हम दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं
जिनमें बहुत सारे अच्छे काम हैं, बहुत सारे नेक अमाल हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कभी हम गलती से गलत कर जाते हैं, बुरे काम कर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम दानिस्ता जानबूझ के गुनाह कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि वो गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम अमाल को लिखने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। वो 2 फरिश्ते किरामन कातिबीन कहलाते हैं। ये 2 फरिश्ते किरामन कातिबीन इंसान के हर अमल को लिख रहे हैं, और क़यामत वाले दिन जिस वक्त हम मैदान में पेश होंगे तो तमाम इंसानों को उनका नामा अमाल जो किरामन कातिबीन ने लिखा है वो उनको दिया जाएगा। जिनके नामा अमाल बहुत अच्छे होंगे उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, और जिनके नामा अमाल में बुराइयां ज़्यादा हैं, बुरे काम ज़्यादा हैं, वो उनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा या उनके पीठ पीछे दिया जाएगा। और वो नामा अमाल तराजू में तोले जाएंगे, मीज़ान में तोले जाएंगे। जिसके नामा अमाल अच्छे होंगे उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ा के तौर पर जन्नत अता करेगा, और जन्नत बहुत आसाइशों वाली जगह है, बहुत खूबसूरती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने मोमिनीन बंदों के लिए बनाया है। और जिनके नामा अमाल बुरे होंगे, जिन्होंने बुरे काम किए होंगे, उनके नामा अमाल के मुताबिक उनको जहन्नुम में डाला जाएगा, जो कि बहुत बुरी जगह है, और वहाँ पे उनको सज़ा दी जाएगी। दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की तैयारी क्या है इसको हमें समझना है। दुनिया की ज़िंदगी आर्ज़ी ज़िंदगी है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को आज़माइश के लिए भेजा है, अपने अहकामात दिए हैं, और फिर वो देखता है कौन से मेरे ऐसे बंदे हैं जो मेरे अहकामात पर अमल करते हैं, नेक आमाल करते हैं। दुनिया की ज़िंदगी आर्ज़ी है, और प्यारे बच्चों, दुनिया की ज़िंदगी आर्ज़ी है तो हमें इसमें अच्छे काम करने हैं। आखिरत की जो ज़िंदगी है वो दायमी है, हमेशा रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों, दुनिया आखिरत की खेती कैसे होगी? वो आखिरत की खेती ऐसे है कि जैसे एक किसान अगर गंदम बोता है तो वो गंदम काटता है, अगर वो कपास की बीज डालता है तो कपास की फसल काटता है। इसी तरह से अगर कोई इंसान बाग लगाता है तो वहाँ से फल पाता है, फूल पाता है, और अगर कोई कांटों का दरख्त बोएगा तो कांटे ही पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बीज जो है वो कांटों का बोए और उसे फल फूल मिले। बिल्कुल इसी तरह से इंसानी ज़िंदगी है जो आर्ज़ी ज़िंदगी है। प्यारे बच्चों, हमें इस ज़िंदगी में अच्छे अमाल करने हैं। तो इंसान अगर इसी तरह किसान की तरह अच्छा बीज बोए, नेक आमाल करे, नेकियां करे, अच्छे काम करे, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो यकीनन उसको आखिरत में उसका फल भी मिलेगा। वो आखिरत में वही काटेगा जो उसने बोया। लेकिन अगर वो खेती की परवाह ही ना करे और पानी ना डाले, वहाँ पे हल ना चलाए, मेहनत ना करे, तो ये तो मिसाल ऐसी ही है ना कि इंसान को ये दुनिया दी गई, इंसान को दुनिया में ज़िंदगी दी गई और उसे अहकामात भी दिए गए, फिर भी वो बुरे काम करता है, हुकूकुल्लाह अदा नहीं करता, हुकूकुल इबाद अदा नहीं करता, तो उसे जहन्नुम मिलेगी उसकी सज़ा के तौर पे। तो प्यारे बच्चों, ये दुनिया आखिरत की खेती है। हमें यहाँ पे भेजा गया है, तो हम यहाँ पे जो बोएंगे हमने आखिरत में बेटा वही काटना है। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, उसने हमें अता की है, और साथ में उसने हमें तमाम सही और गलत रास्ते बताएं। उसने अंबियाए कराम भेजे हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए, सही और गलत बताने के लिए। तो हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें, यहाँ पे नेक अमाल करें, उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, बुरी चीज़ों से बचें, तकवा इख्तियार करें, ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। दुनिया की आर्ज़ी ज़िंदगी ख़त्म होने के साथ ही हमारी दायमी ज़िंदगी जो शुरू हो रही है उसको हम खूबसूरत बनाएं और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें, उसकी रज़ा हासिल करें। इंशाअल्लाह
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सबक समझ आया होगा। हम दोबारा सबकी खाके के साथ हाज़िर होंगे और मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।